नमामि दर्शकों, स्वागत है आप सबका फिर से एक बार। इस वीडियो में ना मेरे कुछ विचार हैं। मैंने कुछ किताबें पढ़ी या कुछ समझने की खुद से कोशिश करी। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा इस वीडियो के लिए 100% आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, इस वीडियो के साथ जुड़िए अगर आप सनातनी हैं तो। देखिए, सनातन संस्कृति में हम लोग डिस्कस करते हैं कि वसुधैव कुटुंबकम एक शब्द आता है। वसुधैव कुटुंबकम, पूरी पृथ्वी ही मेरा घर है। ये चीज मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि शास्त्रों में लिखी हुई है, पुराणों में लिखी हुई है, तो बहुत पुरानी होगी, बट मैं जो समझ पा रहा हूँ ये चीज कैसे बोल सकते हैं वसुधैव कुटुंबकम। कि पहले त्रेता युग में अगर बात करते हैं तो अलग अलग राज्य होते थे, सीमाएं बटी होती थी। सब राजा अपनी भूमि के विस्तार के लिए, अपने राज्य के विस्तार के लिए एक दूसरे से युद्ध करते रहते थे। तो उस टाइम पे तो वसुधैव कुटुंबकम वाला जो सीन था वो सब लोगों के बीच में नहीं होगा। ठीक है, अब त्रेता युग की बात कर लेते हैं। त्रेता युग में भी सेम सिचुएशन थी। भाई अलग अलग राज्य थे, एक राजा अपने राज्य को बढ़ाने के लिए दूसरे से लड़ रहा है, युद्ध हो रहे हैं, यही सारी चीजें थी। तो पूरी पृथ्वी को घर मानने वाले तो लोग नहीं थे उस टाइम पे भी। ये आया शब्द कहां से? अब ये जो वीडियो में बना रहा हूं ये सिर्फ मेरा ओपिनियन है। मैं खुद समझने की कोशिश की है, ये तो मेरे विचार हैं। इसका कहीं पे आपको प्रमाणिक तथ्य मिलेगा नहीं मिलेगा, आई एम नॉट श्योर, पर जो मेरे विचार है मैं आपके साथ शेयर करूंगा। बस रिक्वेस्ट ये करूंगा, वीडियो में लास्ट तक बने रहना, बहुत अच्छा लगने वाला है, बहुत मजा आने वाला है इस वीडियो में। हम लोग ने महाभारत के युद्ध के बारे में, तो हम सनातनी है तो हमने सुना होगा, और लगभग सबने सुना होगा। महाभारत के युद्ध में लगभग लगभग 50% ऑफ द पीपल ऑफ दिस अर्थ, 50% इस पृथ्वी के लोगों ने महाभारत के युद्ध में भाग लिया। और जिसमें हम सबको पता है कि लगभग लगभग सब लोग मारे गए थे। 40 से 45 लाख, अगर जितनी भी अच्छोनी सेनाएं थी, 18 अच्छोनी सेना, उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो 2,62,000 के आसपास कुछ एक सेना में बैठते हैं, अच्छोनी सेना में बैठते हैं लोग। इस प्रकार से 40 से 45 लाख सैनिक उस युद्ध में शामिल थे। और लगभग लगभग वो युद्ध खत्म होते हुए 18 दिन के अंदर सब लोग मर गए थे। बहुत कम लोग बचे थे, 1-2 लाख के आसपास, मतलब 4 मिलियन लोग के आसपास की वहां पे डेथ हुई थी। ये चीज कुछ लोग बोलते हैं महाभारत काल्पनिक है, तो नाम तो याद नहीं आ रहा, एक विदेशी फिलोसफर थी, उन्होंने, साइंटिस्ट थी, उन्होंने ये स्टडी करी थी कि वाई क्रोमोसोम जो होता है वो लगभग आज से 7,000 साल पहले बहुत कम हो गया। जो पुरुषों में वाई क्रोमोसोम पाया जाता है वो 7,000 साल लगभग पहले बहुत कम हो गया था, और वो भी अपने भारत की तरफ। उन्होंने ये स्टडी करी है, तो वो लगभग लगभग मैच होती है कि उसी टाइम पे महाभारत का युद्ध हुआ था। तो उस टाइम पे पुरुषों की मृत्यु हुई थी, युद्ध लड़ते लड़ते लगभग 40 लाख लोग मरे। ये कहानी हुई। अब यहीं पे एक पहलू उठाते हैं वर्तमान तौर का। अब वीडियो में बने रहना लास्ट तक और मजा आएगा। वर्तमान दौर में क्या हो रहा है? वर्तमान दौर में कि हम लोगों ने परमाणु बम बना लिया। परमाणु बम का भयावह स्थिति हमें पता चल चुकी है। अमेरिका ने जब जापान के ऊपर गिराया था तो क्या सिचुएशन हो सकती है। तो एक बार गिराने के बाद परमाणु बम, हम लोगों ने डिसीजन ले लिया है, सब लोगों ने मिलकर, कि भाई परमाणु युद्ध नहीं करना है, परमाणु बम छोड़ने से पहले सोचना है, परमाणु बम यूज नहीं करना है। लगभग लगभग सब लोग ये समझते हैं, क्योंकि उसकी विध्वंसकता को देखते हुए। अभी आप सोचिए, एक टाइम ऐसा आता है, एक युद्ध होता है जिसमें लगभग लगभग पृथ्वी के 50% ऑफ द पीपल खत्म हो जाते हैं। उस टाइम पे सिर्फ तलवार के दम पे तो हुआ नहीं होगा इतना बड़ा युद्ध, 18 दिन के अंदर इतने 40 लाख लोगों का खत्म होना। हम स्टडी करते हैं, हम पढ़ते हैं तो पशुपति अस्त्र, ब्रह्मास्त्र, सुदर्शन चक्र, आज की जैसे मिसाइलें हैं, अग्नि, ये सारी जो मिसाइलें भारत में बनी है, विदेशी है, जो भी चीजें उनके भी नाम रख दिए जाते हैं। ऐसे ही हो सकता है उस टाइम पे भी कुछ मिसाइल्स हो या कुछ वेपन्स हो जिनके नाम इस तरीके से हो, पशुपति अस्त्र, सुदर्शन चक्र और आपका ब्रह्मास्त्र, ये बहुत टॉप क्लास के अस्त्रों में आते हैं। उस टाइम पे जब इतना विध्वंसक युद्ध हुआ था तो ये सारी चीज यूज हुई थी, ये हमें पता चलता है महाभारत काल से। ये बहुत बड़े वेपन्स रहे होंगे उस टाइम पे, और इन वेपन्स के यूज होने की वजह से प्रकृति को भी बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। अब सेम सिचुएशन हम परमाणु बम पे ले लेते हैं। अगर आज परमाणु युद्ध हो जाता है, एटॉमिक वॉर स्टार्ट हो जाता है, अगर हम समझने की कोशिश करें, अगर थोड़े भी समझदार हैं, अगर एटॉमिक वॉर शुरू हो जाता है तो इस पृथ्वी में लगभग 80 से 90% लोग लगभग एटॉमिक वॉर में मर जाएंगे। बाकी 10 से 15% जो बचे होंगे, 15-20%, वो उसकी चपेट में आने से मर जाएंगे, शायद ही कोई बचे होंगे। और हम एग्जांपल ले लेते हैं, अगर 5% पीपल पूरी पृथ्वी के बच गए, तो आप जस्ट इमेजिन है, सोच के देखिए, जो 5% लोग हैं और एटॉमिक वार में इतना विध्वंस उन्होंने अपने आंखों के सामने देखा है
क्या वो आणविक शक्ति की जो शिक्षा है उसको आगे ले जाने की कोशिश करेंगे? परमाणु बम की जो शिक्षा है परमाणु बम बनाने की, उसको आगे ले जाने की कोशिश करेंगे? बिल्कुल भी नहीं करेंगे। वो चाहेंगे कि ये शिक्षा यही कहीं खत्म हो जाए, इसको डिस्ट्रॉय कर दें, ताकि आगे आने वाले फ्यूचर में इस तरह की प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, इतने लोग एक साथ न मरे। कुछ तो 5% लोग बचे होंगे, उनको भाई दिख रहा होगा सिचुएशन, तो वो उसको खत्म करेंगे। हो सकता है कि सेम सिचुएशन महाभारत युद्ध के बाद, क्योंकि हमारे यहाँ के सनातन संस्कृति के जो साइंटिस्ट बोले जाते हैं ऋषियों को बोलते हैं। ऋषि क्या करते थे? ऋषि यज्ञ वगैरह करते थे, उनमें अपना प्रयोग करते थे और उसके बेस पे वो शस्त्रों का निर्माण करते थे। कौन सा शस्त्र कितना होगा? आपको याद होगा रामायण काल में ऋषि विश्वामित्र यज्ञ किया करते थे और उनके यज्ञ को राक्षस विध्वंस किया। और भी तपस्वी वगैरह लोग थे, उनके यज्ञ वगैरह में तो कोई विध्वंस था नहीं उनके, क्योंकि राक्षसों को पता था कि ये ऋषि यज्ञ करेंगे तो यज्ञ मतलब होते थे प्रयोगों में अगर उन्होंने कोई बड़े अस्त्र शस्त्र बना लिए तो राक्षसों को उनसे नुकसान होगा, इसलिए वो उनके यज्ञों को विध्वंस किया। और जो अस्त्र शस्त्र बनाते थे ऋषि मुनि, वो धर्म के काम में यूज करते। ठीक है, अब वो सिचुएशन वहां से आ गया। परमाणु बम का हमने समझ लिया, परमाणु युद्ध होता तो 5% जो लोग बचेंगे वो क्या करेंगे? परमाणु जो बम बनाने की शिक्षा है उसको खत्म करने की कोशिश, डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करेंगे, वो उसका नामो निशान छोड़ने तक की कोशिश नहीं करेंगे। सेम सिचुएशन हुई होगी महाभारत युद्ध के बाद। जो ऋषि मुनि थे, उन लोगों ने मिलकर पक्का डिस्कशन किया होगा, फिर ये डिसीजन पे पहुंचे होंगे यार ये जो हम कर रहे हैं, हमने जो अस्त्र बना रखे, इनको हमें खत्म करना पड़ेगा अगर हो सकता पूरी पृथ्वी को फ्यूचर में फिर से डिस्ट्रॉय होने से बचाने के लिए, इतने बड़ा विध्वंसक कंडीशन को रोकना। तो उस समय पे उन्होंने उन सारी चीजों को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश 100% करी होगी और करा भी होगा उन्होंने डिस्ट्रॉय जितने भी। और मेरे हिसाब से ये वसुधैव कुटुंबकम शब्द तो वहीं से निकल के आया होगा, क्योंकि पूरी पृथ्वी जिस युद्ध में जुड़ी थी और इतना बड़ा विध्वंस देखा, तो फिर लोगों ने, उस समय के लोगों ने यही डिसीजन लिया। बहुत 50% लोग उन्होंने सोचा भाई मिलजुल के रहो यार, पूरी पृथ्वी को ही अपना घर मानो, लड़ो मत, युद्ध मत करो, ये मत करो, वो मत करो। तो उन्होंने ये डिसीजन लिया होगा, एज पर माय ओपिनियन। पहले मैंने इस वीडियो में बोला ये मेरे विचार है, जो मैंने पढ़ा है कुछ किताबों में या कुछ समझने की खुद से कोशिश करी है, कि सेम ये सिचुएशन उस टाइम पे रही। अब उन लोगों ने, उनकी शिक्षा ऐसा तो है नहीं कि थोड़ी सी जगह लिखी होगी, भाई पत्थरों पे, शिलालेखों पे ये सारी चीज लिखी रहती थी। अब वो बहाने खत्म तो कर दी उन्होंने, कोशिश करी खत्म करने, फिर भी थोड़ी सी चीजें कलयुग में आगे की तरफ बढ़ती चली आ गई। कुछ लोगों ने किताबों में कुछ लिखा, किसी ने कुछ लिखा। और अब यहाँ पे दूसरा पॉइंट भी उठाते, पहले हम बोलते थे कि ऋषि मुनि एक ग्रह से दूसरे ग्रह पे ऐसे आना जाना, आकाश पाताल, ये सब होता है। हो सकता है ये भी शिक्षा या ये भी चीज उनके पास हो। इस चीज के लिए अलग से ब्लॉग बना हुआ है, पॉडकास्ट बना हुआ है एल्डर ब्रदर के साथ, बड़े भाई के साथ। उनको काफी नॉलेज है इसमें, कुछ साइंटिफिक रिसर्चेस भी हुए हैं क्वांटम फिजिक्स से रिलेटेड। उसमें ये चीज पाई गई है कि एक, मैं मेरे को थोड़ा सा पता, आई थिंक मैं राइट और नॉट, कि एक इलेक्ट्रॉन को पृथ्वी पे रखा और सेम उसी इलेक्ट्रॉन को दूसरे ग्रह पे रखा, तो इस इलेक्ट्रॉन के साथ, जो पृथ्वी पर रखे इलेक्ट्रॉन के साथ आप जो भी गतिविधि करेंगे तो सेम टू सेम उसके साथ होगी। तो ये बहुत डिटेल में वीडियो बनाने वाला हूँ, उस दिन बात आएगी आपके बीच में। तो वही समझते हैं कि हो सकता है उनके पास ये भी शिक्षा होगी, एक ग्रह से दूसरे ग्रह पे कैसे इजीली जाना है। बॉडी को तो मान यान इन सब के थ्रू तो वो जाते ही होंगे ना, बॉडी को कैसे जाना है, बॉडी को अणुओं में तोड़ के फिर उसको कैसे लेके जाना है। तो वो हो सकता है उनको पता होगा, और उनको फिर उन्होंने फ्यूचर में ये भी समझा होगा कि आगे आने वाला समय करीब है और वहां पे लोग मिसयूज ज्यादा करेंगे। तो उन्होंने, हो सकता है वो शिक्षा भी डिस्ट्रॉय करी हो, मे बी आई एम नॉट श्योर, बट वो भी करी हो, वो उसमें आगे, क्योंकि किताबों में कहीं कहीं हमें साक्ष्य मिलते हैं। और ऐसा नहीं है कि हम त्रेता युग में हमने पढ़ा कि रावण के पास पुष्पक विमान था। भाई उस टाइम पे ऑयल वगैरह था नहीं था, आई डोंट नो, पर पुष्पक विमान था, उड़ते थे हवा में, वो चीज वहां से आई। जब तक हम लोगों ने जहाज नहीं बना लिया तो हमको वो चीज भी काल्पनिक लगती थी। जब हमने जहाज बना लिया तो वो हमें ठीक लगने लगा। पर हम ये होता है यार ऐसे कैसे हो जाएगा कि बिना ऑयल के या बिना तेल के वो उड़ता हो। आज जब सोलर वाले हवाई जहाज वगैरह जो कुछ देश ट्रायल कर रहे हैं और 20-30 हजार किलोमीटर उड़ जा रहे हैं सोलर एनर्जी से ही, तो हम फिर अब थोड़ा समझ पा रहे हैं, आई थिंक हो सकता है। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि जो हमें काल्पनिक लगती हैं, पर धीमे धीमे जैसे चीजें होती हैं तो वो सच होने लगती हैं। जैसे बचपन में आप सबने रामायण देखी होगी, रावण सागर की, जब जो 2 तीर आते तो आपस में टकराते थे। हम सोचते थे यार ऐसे कैसे कोई तीर मार सकता है यार, कि उसने उधर से मारा, उसने उधर से मारा और वो उसमें आके सामने से टकरा गया।
और वापस से आ गया उनके तर्कस में। अब ये चीज की थोड़ी सी प्रॉब्लम है, वापस से आ गया, ये अभी हमने डेवलप नहीं कर पाए। हम मिसाइल छोड़ते हैं, वो ब्लास्ट कर जाते हैं दोनों। अभी हुआ था ना पाकिस्तान इंडिया का, जो आयरन डोम ने जो इंडिया में S-400 जो था उसने छोड़ी थी, तो सीधी उससे टकरा रही है, उसको डिस्ट्रॉय कर दे रही है, वापस नहीं आ रही है। फ्यूचर में चलकर हो सकता है ये चीज भी डेवलप करने कंट्री कि जाएगा, उसको आसमान में डिस्ट्रॉय करेगा और फिर वापस से उसी जगह पे आके वो स्टोर हो जाएगा। हो जाएगी ये टेक्निक भी बहुत जल्दी डेवलप। तो उस टाइम पे काल्पनिक लगती है, जब होती है तो फिर हमें समझ में आता है कि हो सकता है। बहुत सारी चीजें ऐसी जुड़ी हुई है, ये मेरे विचार थे। हो सकता है इसीलिए सारी चीजों को दबाया हो हमारे ऋषि मुनियों ने, और थोड़ी मोड़ी चीजें जो लोगों ने अपने अध्ययन से इकट्ठा किया, या थोड़ा मोड़ा इन्हें कहीं इधर से शिलालेख वगैरह मिले होंगे उससे इकट्ठा किया। तो वो महमूद गजनी था, कौन था, आई थिंक वो खिलजी था। खिलजी ने वो पूरा नालंदा विश्वविद्यालय जला दिया, वहां बहुत सारी किताबें जला दी, फिर भी बहुत सारी चीजें बच गई। एक सनातन संस्कृति ऐसी है जो लोगों ने डिस्ट्रॉय करने की बहुत सारी कोशिश करी है, पर आज तक कोई कर, तो पूरा खत्म तो नहीं कर पाया। और पर मेरे को लगता है कि आज हम पूरा खत्म करने के कगार पे आके खुद खड़े होगा, खुद ही उसको खत्म करने से लगे हुए, क्योंकि हम अंडरस्टैंड करने की, समझने की कोशिश ही नहीं करते। कोई हमको अगर बोलता भी है कि यार तुम्हारे धर्म में क्या है कैसे, तो हम चुप हो जाते हैं, क्योंकि हम थोड़ा सोचने की कोशिश नहीं करते अपनी संस्कृति को समझने की कोशिश करिए, मैं यही कहूंगा। और थोड़ा सा बैठिए, सोचिए कि पहले ऐसा क्यों होता था, क्या होता था। आई थिंक आपके पास बहुत सारी चीजें निकल के आई हैं, आप भी अपने विचार शेयर करेंगे तो बहुत हो सकता है कि हम आगे आने वाली पीढ़ी को थोड़ा सा समझा पाए ये चीजें, क्योंकि बहुत सारी चीजें हमसे छूट गई हैं और पीढ़ी जो नेक्स्ट जनरेशन है वो गलत दिशा में जा रही है, एज पर माई ओपिनियन, जैसा मैं देखता हूँ। बट हमको कोशिश करनी होगी अगली जनरेशन को सही रास्ते पे लाने की। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, आप चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ताकि हम सब लोग क्वेश्चन करते हैं, अगर तुम्हारे पास इतनी ज्यादा पावर थी, इतना सब कुछ था, तुम लोगों के पास इतने अस्त्र शस्त्र थे, तो अभी सनातन संस्कृति के पास अभी क्यों नहीं कर पा रहे हैं, अभी विदेशी लोग क्यों कर रहे हैं। तो हो सकता है वसुधैव कुटुंबकम और अस्त्र शस्त्रों की शिक्षा और ये सारी चीजें वहीं पे शुरू और वहीं पे खत्म हुई होंगी महाभारत काल के बाद, क्योंकि 50% ऑफ द लोग अगर खत्म हो जाते हैं किसी भी ग्रह के, तो इम्पैक्ट तो बहुत ज्यादा पड़ता है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।